भाई 22 लाख रुपए में आपको 7 सीटर का ऑप्शन मिल रहा है। साथ ही साथ आपको क्रूज़ कंट्रोल, आपका जो टैंक है वो 60 लीटर का है, और आपको इसके अंदर ऐसे-ऐसे फीचर्स मिल जाएँगे जो आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए इस मॉडल में। तो ऐसी कौन-सी कार है? आज मैं आपको उसी के ओनर से मिलाऊँगा जो महिंद्रा का बहुत बड़ा फैन बॉय है, जिनके पास स्कॉर्पियो एन भी है और वो ऑलरेडी चैनल पे आ भी चुके हैं। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और मिला तो मैं आपको सीधा उसके ओनर से। प्रियांशु भाई, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई, आप सुनाओ क्या हाल है? जो लोग प्रियांशु भाई को ऑलरेडी जानते ही होंगे, चैनल पे 2-3 बार आ चुके हैं। XUV 700 भी इनके पास है, स्कॉर्पियो एन भी इनके पास है, GT भी इनके पास है। इतना पैसा कोई कैसे कमा रहा है वो भगवान ही जानता है। बट चलते हैं सर वीडियो में। भाई पहले आप ये बताओ पैसा कहाँ है? कहाँ है वो पैसा भाई? नहीं सर, ये तो आप हम्बल हो रहे हो वीडियो में, लेकिन हमें पता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। प्रियांशु भाई, स्कॉर्पियो एन भी है, बिहाइंड द कैमरा मुझे लगा था कि आपके पास पहले इसके 3 जो XUV 300 आती थी वो है, हाँ, थी मतलब सेकंड हैंड ली थी, उसके बाद अब इस पे आ गए थे। तो क्या हाँ। स्टोरी थोड़ा खुल के बताइएगा एक बार। भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिसकी गाड़ी है, ये मेरे पापा की गाड़ी है। तो वो थे सबसे पहले होंडा फैन, अच्छा सिटी फैन अच्छा स्पेशली। अच्छा। तो पहले उनने सारी सिटी ली है, वो पहले स्क्वायर शेप की सिटी थी, उसके बाद जैसी अभी आ रही है सारी की सारी 3-3 सिटी ली उन्हें लगातार, कोई गाड़ी बीच में चेंज नहीं करी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ट्रैफिक बढ़ने लगा, ये सब होने लगा, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि हमें एक थोड़ी ऊंची गाड़ी की जरूरत है। ओके फॉर एग्जाम्पल MUV कोई, ओके जैसे उस टाइम पे क्रेटा चल रही थी, ओके। तो फिर क्रेटा का क्या थी। तो फिर धीरे धीरे करते करते हमने पता करा, जैसे हम पे उस टाइम पे स्कॉर्पियो थी दूसरी गाड़ी। तो फिर मैं सोचा क्यों ना महिंद्रा की तरफ ही जाए, क्योंकि हमारी स्कॉर्पियो से कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया चल रही है, अच्छे रिव्यूज है। तो हमने सोचा महिंद्रा की तरफ ही जाते हैं। ओके फिर 300 ली हमने, यूज ली थी, XUV 300 यूज ओके। थी वो। तो फिर क्या गाड़ी भाई वो भी डीजल थी, क्या गाड़ी, क्या बताऊं आपको। इतनी उस टाइम पे वो अपनी क्लास में मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया थी XUV 300। फीचर वाइज, इंटीरियर वाइज थोड़ी मात खा जाती थी वो, ओके लेकिन आई गेस पावर फिगर वाइज, चलने के वाइज वो बहुत बढ़िया गाड़ी थी। ओके। वो यूज करी हमने 2 साल 2.5 साल चलाई बढ़िया सी। फिर उसके अपने भाई साल खत्म होने वाले थे, तो फिर उसको निकालने के चक्कर में, ताकि रेट बचा रहे गाड़ी का, तो उस चक्कर में फिर हमने वेन्यू ली। ओके। और वेन्यू का तो मैं क्या बताऊं, आज के बाद होंडा से तो मेरा उठ गया है थोड़ा। वेन्यू खासकर ऑटोमेटिक वेन्यू थी, पेट्रोल। हाँ। भाई बहुत बकवास गाड़ी, क्या पिकअप ही नहीं, कुछ भी नहीं। 2 महीने रखी थी, 2 महीने? 2 महीने में निकाली है वो गाड़ी। ओके। उसके बाद फिर हमने सोचा अब तो जब अपग्रेड मारना ही है, पैसा फूकना ही है, तो अच्छी गाड़ी लेते हैं जो टिके, अच्छा। बेचना ना पड़े, 2 साल 5 साल में बेचना ना पड़े। हाँ। फिर हमने सोचा ये लेते हैं, अच्छा। महिंद्रा ही लेंगे, अच्छी हाँ। चल रही है महिंद्रा के घर में, तो महिंद्रा ही लेते हैं। तो जब आपने ली थी तो उस समय आपको ये ऑन रोड कितने की पड़ी थी भैया? और ये पड़ी थी मैं 22.5 की। 22.5 की। तो अब बिना कुछ सोच समझे सबसे पहले आप प्रोस बता ही दीजिए कि भाई 22 लाख रुपए लगा दिए गाड़ी में, क्या क्या अच्छा देखने को मिला गाड़ी में? भाई सबसे पहले तो इसकी लुक, हाँ वो तो है भाई, बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है मुझे। दूसरी चीज इसकी पावर फिगर्स, वो तो 180 इसमें कितना है, हॉर्स पावर है, BHP है, और 450 न्यूटन मीटर टॉर्क है। आई गेस बहुत अच्छे पावर फिगर्स है ये। दूसरी डीजल है ये, तो आप जब भी चलाओगे ना, इसकी रोड प्रेजेंस है, वही स्कॉर्पियो वाली रोड प्रेजेंस देती है आपको। ऊंची गाड़ी है, अच्छी लगती है, लेकिन साथ ही साथ बॉडी रोल नहीं है इसमें। हाँ। बॉडी रोल सबसे बड़ी दिक्कत स्कॉर्पियो में, वो नहीं है इसमें। बहुत माइन्यूट सा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट आप इतने ऊपर बैठते हो ग्राउंड से, इसलिए। उसके अलावा अच्छे फीचर्स है, अच्छी स्क्रीन है, इंफोटेनमेंट सिस्टम अच्छा है। उसके अलावा बेसिक फीचर्स जैसे आपके हो गए, हिल असिस्ट हो गया, आपका रिवर्स कैमरा हो गया, पार्क असिस्ट हो गया, ये सब तो है ही है। ठीक है। उसके अलावा फ्रंट व्हील ड्राइव है, अच्छी चलती है, स्कॉर्पियो से अलग फील देती है। हाँ, लेकिन जैसे आपने बताया कि मतलब अगर हम स्कॉर्पियो इसको अगर कंपेयर कर ले, स्कॉर्पियो इट्स रियल व्हील ड्राइव, ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। हाँ। तो जब पहाड़ों में जाते हैं तो ऑफ रोड करने में कॉन्फिडेंस किसमें ज्यादा रहता है, स्कॉर्पियो में ज्यादा रहता है? यार देखो सही बताए तो इसको हम ऐसे कहीं लेके नहीं गए, ऐसी जगह टेस्ट हो जाए ये। अच्छा अच्छा अच्छा। लेके गए मनाली ले गए, लेकिन ऐसे उस टाइम कुछ बारिश ऐसा कुछ था नहीं, तो फिर वहां तो बढ़िया चली, से कोई दिक्कत नहीं आई। ओके। उसके अलावा जैसे खेत वेत पे जाते हैं अपने हम, तो फिर वहाँ मिट्टी में फंस जाती है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कीचड़ मिट्टी में से, बारिश में से। अच्छा, मतलब आराम से कोई दिक्कत ऐसे, मतलब मेजर ऑफ रोड में मतलब नहीं किया, लेकिन जो नॉर्मल ऑफ रोड में थोड़ी दिक्कत रहती है। हाँ, लेकिन इसकी जो पावर फिगर से आपको थोड़ा हेल्प कर देते हैं, असिस्ट कर देते हैं कि फंसो तो हम निकल जाओ। हाँ, मतलब इतना सारा पावर एक इंजन में डालना तो ऑब्वियसली हेल्प करना ही है। तो प्रियांशु भाई, जैसे आपने बताया कि फैमिली बड़ी है, ऑब्वियसली 7 सीटर का एक ऑप्शन है, तो जो थर्ड रो का कंफर्ट है, क्या वो फैमिली के सबसे मतलब ठीक है?
देखो मेरे ख्याल से तो मेरे घर पे तो मेरा छोटा भाई भी मेरे से बड़ा है तो मैं को तो पीछे डाल देते हैं, मैं तो अच्छा। आराम से बैठता हूँ चिल होके। हाँ हाँ। थोड़ी बहुत, हाँ ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे आप नहीं बैठ सकते, थोड़े आपके घुटने ऐसे पड़े पड़े ना अच्छा थोड़े अच्छा अच्छा अच्छा। हो जाते हैं। लेकिन हाँ आपको अपना डिनर पे जा रहे हो, अब चंडीगढ़ तक भी चले गए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाओगे। मतलब 2-3 घंटे की राइड इसमें की जा सकती है, हाँ 7 लोग बिठा हाँ के। मम्मी यार नहीं बैठ सकती, मम्मी यार हो गई, बाबर हो गई, सबको बैठने दिक्कत है। लेकिन हम जैसे तो आराम से बैठ सकते हैं, 5 फुट 8 तक का लड़का तो आराम से बैठ ही सकता है। ओके, वीडियो को मैं गाइस यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि आज मैं लेके आया आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो शायद आपके ज़रूर काम आएगा घर में अगर यूज़ करते हैं आप। मैं लेके आया आपके लिए हर्बो क्लीन्स का नेचुरल रूम फ्रेशनर। सबसे अच्छी बात बताऊँ गाइस, इसके अंदर ना इसके अंदर कोई केमिकल यूज़ होता है। जितने भी आप आजकल होम स्पेस देखते हैं ना जो घर में यूज़ होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें अल्कोहल मिक्स होता है, जो कि इसमें नहीं है। तो इससे होगा कि बिना अल्कोहल के आपके घर में एक रूम फ्रेशनर का काम करना जो कि बिल्कुल किफ़ायती रेट पे है, वो आपको ये हर्बो क्लीन का जो प्रोडक्ट है रूम फ्रेशनर का करके देगा। बाकी इस प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनके जो ओवरऑल प्रोडक्ट्स हैं वेबसाइट पे जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। चलते हैं बाकी वीडियो के अंदर वापसी। और जो इसका कंफर्ट है बीट राइडिंग वाला, वो मुझे लगा कि जब मैं खुद इसको बिहाइंड द कैमरा चला रहा था कि XUV 700 इज मोर फार बेटर देन स्कॉर्पियो एन। उसके बारे में क्या कहना है? मैं तो कहूंगा अग्री करता हूँ मैं इस चीज से। मेरे कितनी चला ली मैंने स्कॉर्पियो, कितनी चला ली मैंने, ये कितनी चला ली, लेकिन ये अलग ही फील देती है कुछ, मतलब इट्स लाइक चलती है, कंपटीशन है इसके आसपास कुछ नहीं है, मोटा मोटा ये कहना चाहे। यार देखो यार स्कॉर्पियो थोड़ी सी अलग चीज है लेकिन अगर आप मेरे को बोलोगे कि मैं आज कौन सी निकालना चाहूंगा, किसी मतलब मेरा मूड खराब है, हाँ, या जाम है या कुछ है, तो मैं इसको लेके निकल लूंगा। स्कॉर्पियो को फिर भी लेने से एक दो बार सोच लूंगा मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे खासकर रात का टाइम है, अगर रात को मेरे को पता है स्कॉर्पियो लेके निकलूं तो पुलिस वाले पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, इसकी अच्छी इमेज है, उससे तो काफी अच्छी इमेज है, तो आप उस चक्कर में बच जाते हो। हाँ ठीक है, मजाक जटिए तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है भाई। अच्छा एक चीज और पूछनी कि जैसे मिडिल रो का जो कंफर्ट है उसका क्या मतलब फीडबैक है? ठीक है, अच्छा है, अच्छी है, बैठने के लिए कंफर्टेबल है, उसका जो आपका डिस्टेंस है बीच में वो भी सही है। मेरे चाचा है 6 फुट के, आराम से बैठते हैं, वो बीच कभी बैठना हो तो उनने ऐसे कभी कंप्लेंट नहीं करी अच्छा कि भाई अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ कुछ, तो डिसेंट। प्रियांशु भाई अब नेक्स्ट सवाल है कि ब्रेकिंग का फीडबैक, बाइट, बिकॉज ये ऑटोमेटिक है, थोड़ा ब्रेकिंग मुझे लगता है इसके ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका क्या फीडबैक है उसको लेके? ब्रेकिंग मेरे हिसाब से सही है, बिल्कुल अच्छी है। चलो भाई अब इस वीडियो को ना वैसे बना देते हैं, स्कॉर्पियो एन वर्सेस XUV 700, अब कंपेयर खेलते हैं। हेडलाइट थ्रो कैसा है? कहते हेडलाइट का थ्रो, हेडलाइट का थ्रो आएगा, दोनों का सेम ही लाइट से दोनों में, मेरे को ऐसी कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। अच्छा, और अब अगर बात करें इसका ओवरऑल बॉडी रोल में, तो उसमें ऑब्वियसली आपने बता दिया कि XUV 700 बेटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि माइलेज में बेटर कौन सी निकाल के दे रही है? माइलेज कौन सी बेटर निकाल के देती है? यार सही बताऊं दोनों के नंबर सेम सही है। हाँ इंजन सेम है तो हाँ, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ये दे देती है ज्यादा। अच्छा ये इट्स लाइक इट्स आई वुड, जिस अच्छा बात कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई बंदा स्मार्टली खेलना चाहे तो उसके लिए 700 इज अ बेटर ऑप्शन देन। हाँ, मैं आपको देखो ऑनेस्टली बताऊं ना, हाँ मैं आपको बताता हूँ, दोनों चीजें दोनों सेम है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो इसमें ही है कि आपका दिन का आपका क्या शेड्यूल, आप क्या करते हो, आप ऑफिस जाना है आपको सीधा और कुछ काम धंधा नहीं है, XUV में आप खुश हो, कंफर्टेबल गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं देता आपको, लोग जज नहीं करते, ऐसी गाड़ी है, आप सुखी रहोगे इससे। अच्छा अच्छा। और दूसरे एंड पे स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो बढ़िया है, ऐसी नहीं है, ऑफिस जा सकते हो, लेकिन फिर दूसरा इमेज के चक्कर। अच्छा, दूसरी चीज इसकी होगी थोड़ी बड़ी है वो, इससे तो बड़ी है ही। अच्छा अच्छा, तो फिर भी आपको कहीं गली वली में घुसना पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि स्कॉर्पियो इज द मोस्ट जज्ड कार ऑन द इंटरनेट देन दिस। अगर आपको सेफ खेलना है, पुलिस से बचना है, कंफर्ट चाहिए, ओवर कन्वीनियंस, तो आप XUV 700 पे ले सकते हैं। चलिए फिर अगर इसी बात पे आते हैं तो थोड़ा अब मतलब मुझे लगा 34,000 किलोमीटर के आसपास चला चुकी गाड़ी, कुछ तो दिक्कत परेशानी आई होगी, थोड़ा वो बता दीजिए। जब स्टार्टिंग में ली थी ये, तो इसमें DTF की वो दिक्कत आ रही थी, DPF वाली, वो तो डीजल वाली तो दिक्कत है ही। हाँ, तो उसका भी सोल्यूशन कुछ ऐसे कुछ खास तो मुझे मिला नहीं। शोरूम वोरूम में अपनी दिखाया वर्कशॉप पे, उनने एक दो बार अपने टेस्ट वेस्ट करे, अलग अलग सोल्यूशन निकाला, तो उसके बाद से तो अभी तक कितना उसके ऊपर 2 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जितना मैं आपसे आपकी गाड़ियों के बारे में जानता हूँ, आपकी गाड़ी में एक बार DPF की दिक्कत आती है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती फिर फ्यूचर में कभी। हाँ, मैंने दूसरी गाड़ी भी नहीं, सही बता रहा हूँ आपको, मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ, इसका महिंद्रा है, मैंने आज तक एक बंदे से नहीं मिला इसकी गाड़ी में दिक्कत आई हो। अच्छा अच्छा, आज तक नहीं मिला मैं। ठीक है, अब अगर ये है कहीं कुछ ऐसा, जैसे मेरे को लगता है स्कॉर्पियो को और उसका ग्राउंड में कुछ फर्क होगा, उसमें से बेटर क्या लगी आपको ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से? स्कॉर्पियो मच बेटर, ये मैं पॉइंट आपने सही याद दिलवाया मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फिर भी थोड़ी दिक्कत है इसमें, मतलब अगर थोड़े बहुत गड्ढे वड्ढे में
लगने के चांसेस गड्ढे वड्ढे में हाँ कह सकते हो आप। मान लो आप थोड़ी सी ऑफ रोडिंग की तरफ चले गए कि गांव देहात की तरफ चले गए, तो वहाँ मान लो थोड़े बड़े बड़े ब्रेकर होते हैं, स्कॉर्पियो कभी नहीं अड़ती। अच्छा, अड़ चुकी है, जबकि मैं इतने प्यार से निकाली है, 7 लोग बैठे अगर तो अड़ेगी अड़ेगी। अच्छा, मतलब अगर आप इसको फुल कैपेसिटी में चलाओ तो इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी सिचुएशन तब। हाँ ठीक है, अगर थोड़ा सा आप अब सिटी से बाहर निकल जाते हो तो। ठीक है भाई, अब चलते हैं ओवरऑल नाइट की विजिबिलिटी, टर्निंग रेडियस, थोड़ा उसके बारे में खुल के बता दीजिए। टर्निंग रेडियस तो स्कॉर्पियो से मच बेटर, मुड़ जाती है, फिर भी आपको इतनी दिक्कत नहीं देती, मुड़ जाती है जल्दी से। उसके अलावा और क्या पूछा था भाई आपने? नाइट में विजिबिलिटी, नाइट विजिबिलिटी हाँ इनफ, मोर देन इनफ। सही बताऊं तो अगर आपको चस्का है बेफालतू को लाइट चढ़वाने का तो आप चढ़वाते रहो, वरना आपको कोई दिक्कत नहीं देगी। स्टॉक में अच्छा है, हाँ अच्छी हेडलाइट थ्रो है, ऊपर से हाइट ऊंची है, एसयूवी गाड़ी है, तो ऐसी दिक्कत भी नहीं आती कि भाई सामने वाली लाइट वाले ने मार दिया, क्योंकि आपकी आंख उसकी लाइट से वैसे ही ऊपर है। छोटी गाड़ी में दिक्कत नहीं आती है, जैसे स्विफ्ट में मान लो एक्सयूवी कोई बंदा स्कॉर्पियो लेकर लाइट मार दे, हाई बीम पे चला रहा हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो प्रियांशु भाई, मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा जिसमें आप खुद डिलेमा में चले जाओगे और आपको ये जवाब देने में मजबूर करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं आपको आज की डेट में 22 लाख रुपए दूं, तो क्या आप स्कॉर्पियो लेंगे, क्या आप एक्सयूवी 700 लेंगे या 7XO लेंगे? यार भाई ये तो आपने बहुत तगड़ा सवाल पूछ दिया। यार देखो 7XO बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये ओजी है। ओके, ओजी गाड़ी है, उससे बेसिक लगती है थोड़ी सी, उतनी ज्यादा देख रहे वो थोड़ी सी हाँ लगती है कि वो नई निकाली है तो चेंजेस करे हैं, थोड़ी सी कॉस्मेटिक्स दिखते हैं एक्स्ट्रा। बिल्कुल, ये सोबर गाड़ी है, सिंपल गाड़ी है, अच्छी लगती है। मैं तो स्कॉर्पियो यार ये बहुत गंदा क्वेश्चन पूछ दिया आपने। तो कोई एक आपको पिक करनी है, 22 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूँ, आप क्या पिक करेंगे फाइनल बता दीजिए। और ये भी बता दीजिए कि अगर आप वो 22 लाख रुपए में जो भी गाड़ी पिक कर रहे हैं, आपने क्या चूज करके बची हुई 2 गाड़ियों को इग्नोर मारा है और उस गाड़ी को चूज किया है? यार शिट भाई, ठीक है मैं तो यही लूंगा। अच्छा, 700 is the final option. And the reason behind not choosing Scorpio and 7XO, please tell me. 7XO इसलिए, 7XO is really good, I love it. मैं जब भी रोड पे देखता हूँ अच्छी लगती है, अच्छा, बहुत अच्छी लगती है, एडमायरेबल कार है। हाँ, लेकिन एट द एंड इसी यही है वो, हाँ एट द एंड तो यही है वो, इसी से बनी है। जब मुझे इसमें कोई कमी नहीं है पावर वावर पे किसी चीज में, तो आई एम सेटिस्फाइड विद इट। इसलिए दूसरी स्कॉर्पियो को पार मैंने इसलिए करा, भाई मेरे को पसंद है थोड़ा लोकी रहना, मुझे नहीं पसंद कि लोग पूरे टाइम मुझे देखते रहे, तो मुझे नहीं चाहिए स्कॉर्पियो। ठीक है प्रियांशु भाई, बहुत बहुत थैंक यू यार चैनल पे आने के लिए। प्रियांशु भाई को मैं टैग कर दूंगा, उनसे आप जो भी बात करनी कर सकते हैं, वीडियोस को लेके, कार्स को लेके। उनके पास जीटी भी है, ये भी है, स्कॉर्पियन भी है, आने वाले समय में क्या पता एंडेवर भी दिखा दूं मैं आपको इनके एंड से। बाकी लाइक कर, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में। अगर तो ये तो मैं एंडेवर चाहिए तो एंडेवर निकलवा के लाते हैं। डन है भाई, बताओ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।